सीजीआई को कौन कौन से पर्क्स मिलते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, उन्हें सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया की जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। इसे न ही लेजिस्लेचर का फैसला मानना होता है, न ही एग्जीक्यूटिव का। लेकिन जुडिशरी का फैसला ऐसा होता है, वो सभी को मानना पड़ता है। और जुडिशरी के हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई, और वो हेड ऑफ जुडिशरी सिस्टम भी होते हैं। सीजीआई न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होते हैं, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम के भी हेड होते हैं, जहां ये डिसाइड करते हैं कि देश का अगला जज कौन होगा। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो देश के सबसे बड़े और सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों को हैंडल करती है, उसे भी सीजीआई ही अपॉइंट करते हैं। और अगर कभी ऐसा हुआ कि देश के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की ही पोजीशन जो है वो वेकेंट हो जाती है, उस केस में द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 के तहत सीजीआई टेम्पररी उस पोजीशन को संभालते हैं। अगर हम ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें, जिसे हायरार्की ऑफ सिटीजन भी कहा जाता है, तो उस लिस्ट में सीजीआई 6th नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, फिर आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, और उसके बाद आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो हायरार्की है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बनती है। अब हम बात करते हैं कि सीजीआई को क्या क्या पर्क्स मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी की। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की सैलरी, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी सुविधाएं सब सुप्रीम कोर्ट सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958 के तहत तय की जाती है। तो 2025 के डेटा के हिसाब से सीजीआई की जो मंथली सैलरी है वो करीब 2.8 लाख होती है। इसके अलावा ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए जो है वो मिलते हैं। ये डेटा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर जो है वो दिया गया है। इस सैलरी के साथ साथ ट्रैवल अलाउंस, डीए जैसे बेनिफिट भी दिए जाते हैं। इन सब के अलावा रिटायरमेंट के बाद भी सीजीआई को 16.80 लाख प्रति वर्ष जो है वो पेंशन मिलता है। तो सीजीआई संजीव खन्ना को रिटायरमेंट के बाद अब यही पेंशन जो है वो मिलेगा। अब पर्क्स की बात करें तो इसमें सीजीआई को लुटियन दिल्ली में सरकारी बंगला मिलता है। सुरक्षा की बात करें तो सीजीआई को आमतौर पर Z या Z+ सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है। सीजीआई की सुरक्षा उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी कम नहीं की जाती है, जब तक ऐसा करने के लिए कोई खास कारण ना हो। उनके पास अपनी सुरक्षा सीमा तय करने या उसका आकलन करने का अधिकार भी होता है, और वो इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें 5 साल तक पुलिस की जो सुरक्षा है वो मिलती है। उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी ड्राइवर के साथ मिलता है, और तो और उस गाड़ी की जो मेंटेनेंस होती है उसका खर्चा भी सरकार उठाती है। इसके साथ ही साथ सीजीआई को पर्सनल स्टाफ जैसे कि हाउस हेल्पर्स, कुक, क्लर्क आदि भी मिलते हैं। इन सब के अलावा लाइफ टाइम की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी सीजीआई को दी जाती है, और ये सिर्फ सीजीआई को ही नहीं, उनके पूरे परिवार को भी दी जाती है। और तो और सीजीआई अगर बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो उन्हें टोल टैक्स भी नहीं देना होता है। तो ये कुछ ऐसे पर्क्स हैं जो सीजीआई को मिलते हैं। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जो सीजीआई है उनको कौन से पर्क्स मिलते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, और इन सब के अलावा उनको और कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो दी जाती है। जो 13 मई है, 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना जो है वो रिटायर हो चुके हैं, और अगले दिन जो अब हमारे देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि BR गवई हैं, वो अब हमारे अगले सीजीआई बनने वाले हैं। तो जो भी मैंने बेनिफिट्स बताए, जो भी मैंने सुविधाएं बताई हैं, अब वो सभी सुविधाएं सीजीआई BR गवई को दी जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।